गुड मॉर्निंग पीपल, लवली सैटरडे मॉर्निंग और मैं आ गया हूँ। एक्चुअली आज थोड़ा सा चेंज है सिचुएशन में। हम चैप्टर 4 कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स और उसमें 2 लेक्चर भी किए हमने। बट राइट नाउ मुझे अचानक याद आया कि ये टॉपिक जो हमारा कैपेसिटर्स का था वो थोड़ा रह गया। ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो उसमें थोड़ा मिस आउट हो गया था। तो सडनली आई फाउंड आउट एंड आई सेड नहीं, ये टॉपिक पहले खत्म करना पड़ेगा यार। वो चीज करने के साथ साथ इसको भी हमें लेना पड़ेगा। सो मैंने अचानक से इसको एक्चुअली मिड सेशन में डाल के इसको करने का आज फैसला किया। सो स्टे विथ मी गाइस एंड होल्ड द लाइन। So today the topic is charging and discharging of a capacitor through a resistor. This topic is unique कि it does not figure in the textbook or anywhere else, but इसको करना बहुत जरूरी है जेई नीट लेवल्स के लिए। So let's do this and let's find out what exactly we want to do. First things first, suppose I have only a capacitor. I am going to consider two cases. Only capacitor. So what does that mean? Suppose I have this capacitor and there is this switch and this is the battery. The moment I push down the key, I push down the switch, charge starts flowing from the positive end to this plate and negative charge starts flowing from this end to this plate. So the capacitor, the switch is closed, switch S is closed, we'll call it S, is closed and charge flows immediately, or you can call it instantaneously, immediately to the two plates. And so capacitor gets charged instantaneously. So अगर कोई तुमसे पूछे कि कितने टाइम में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, तो यू कैन से टाइम t इक्वल टू 0. सो टाइम टेकन for capacitor to get charged, fully charged. ये फुल्ली है, फुल्ली लग रहा है. So let's put a more better fully charged. This t is equal to 0 second. This is the ideal case scenario. बट सपोजिंग आपने कैपेसिटर के पाथ में, अच्छा इस सिचुएशन में अगर मैंने कहीं यहां पे कोई रेजिस्टर लगाया होता supposedly, would the resistor come in the way of the charging of the capacitor? Let us say जैसे मैंने स्विच बंद किया, चार्ज यहां से इसमें फ्लो होता है, यहां थोड़ा चार्ज यहां जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट does the resistor come in the way of the charging of the capacitor? No, it does not. The resistor does not create any opposition to the path through which the capacitor is getting charged. ये वाला पॉजिटिव यहां से जाएगा, ये वाला नेगेटिव यहां से जाएगा एंड वी आर ऑल गुड. सो ये रेजिस्टर बाईपास हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट इस रेजिस्टर का इस कैपेसिटर के चार्जिंग पे कोई असर पड़ता नहीं है. सो ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट कि क्या रेजिस्टर कैपेसिटर के रास्ते में आ रहा है. इज इट कमिंग इन द पाथ ऑफ द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर? इफ सो तो ट्रीटमेंट बदल जाती है, एज वी शैल सी नाउ. दिस इज द क्रक्स, द मेन क्रक्स ऑफ द आइडिया दैट आई एम गोइंग टू डू. सो लुक एट द सर्किट. आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ न्यू सर्किट and you shall see how things work out. So here this is case 2, R and C in series with DC of course. So lovely idea this. We'll call it V0, convenience. Okay, सर्किट पेश है, खिदमत है. And now अब आपको अंदाजा आ रहा है, the moment I close the switch, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक तो जाता है बट कंप्लीट नहीं होती सर्किट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जैसे ही फ्लो होने की कोशिश करता है रेजिस्टर क्रिएट्स द रिक्वायर्ड ऑपोजिशन. सो
द की फैक्टर हियर इज दैट कैपेसिटर के चार्जिंग के पाथ में रेजिस्टर लगा हुआ है. सो your main idea, will the capacitor get charged instantaneously? The answer is no. Capacitor will not get charged instantaneously. तो कितना टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने में, और क्या कोई इक्वेशन है इन दोनों को रिलेट करता हुआ? बिल्कुल है, बिल्कुल है. यहां से आप देख रहे हो, लेट अस से एट एनी पॉइंट दिस इज VC, दिस इज VR. फॉर सीरीज सर्किट V0, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज इक्वल टू VC प्लस VR. I'm sure you know Q is equal to CV. You remember that? So now here VC is Q by C and VR is IR. As a result, now if I were to put these two here, so it is Q by C plus IR, and then you take IR here. This can be done. I do not really want to fall into this derivation trap. मैंने R को नीचे लिया, एंड अब मैं एक एक करता स्टेप करता ही जा रहा हूं. सो Q minus V0 into C, and you can write I as dQ by dt, also I as dQ by dt, एंड इसको उठा करके 10 ये I की जगह dQ by dt लग जाता है, एंड Q minus V0 into C over RC, एंड dQ को यहीं रखो, dt को वहां ले जाओ, Q minus V0 C को नीचे ले आओ, and the stuff. Now what, and we'll integrate that. Set the limits of integration at time t equal to 0. How much is the charge on the capacitor? 0. बराबर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0. अभी तक चार्ज नहीं हुआ है भाई. एंड एट t इक्वल टू t लेट द चार्ज बी q. एंड इस तरह लिमिट सेट करके आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, you write dq over q minus v0 into c is 1 by rc into dt, and integrate both sides. And to cut a long story short, I am going to give you the equation directly. Let me give you the equation directly. That will be much more convenient. We don't want, I just told you how we're going to do it. If you want, you can check out how we do it. And finally, so charge on the capacitor at time t. Now this is the most important equation, gentlemen. Q is Q0, 1 minus e raised to minus t by RC. This is the fruit of all the labor that has been done to integrate both these sides, and finally we get this. Now let me tell you which are the various terms. Q is the charge at any time t. Q0 is the maximum charge. And I'm sure maximum charge, Q is equal to CV, you know that. So it is C into V0, which will happen after a very long time. So max charge हो जाएगा after technically infinity, theoretically infinity. That is called steady state. And if you were to draw a graph, indicating the charge versus time, it would be something like this. अच्छा, also let me tell you, ये RC पहली बार आया आपकी लाइफ में? थोड़ा अच्छी तरह लिखेंगे, T by RC. Here RC, let me write it there, is called the time constant. RC is denoted as tau. So if you want, you can denote it as tau. Here RC is called tau, and this tau is called time constant. So ये भी एक बहुत ही important चीज होती है. You'll learn in future how RC dominates the entire process. Now if I were to draw a graph of Q versus T, graph of charge Q versus time T, देखिए क्या होता है. ग्राफ को प्लॉट करना है. Now
उसको प्लॉट करने के लिए अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेगी. लेट अस से एट टाइम t इक्वल टू 0. If I put t equal to 0 here, 0 by RC is 0 and e raised to 0 is 1. So 1 minus 1 is 0. So your charge is 0. यहाँ पे आपका सीन आ जाता है. अच्छा, at t equal to tau मतलब RC. So RC by RC is 1. So charge Q is Q0 1 minus e raised to, ये दोनों इक्वल है, -1. Well. Before I move further, ये ई के बारे में एक आध दो चीजें आपको बता दूं. मैं कहा लिखूं, यही लिख देता हूं यार. ई की वैल्यू ये लाल कलर में लिखते, बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई. आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो ई की वैल्यू इज 2.71828. I love this value from the very start. It has a very good sound to it. E is 2.71828. Wow, बहुत बढ़िया. And 1 by E, you can call it e raised to -1. 1 by 2.71828 is 0.368. And not only that, 1 minus e raised to -1. 1 minus 0.368. You will say, sir, आता है हमको 0.362. Lovely. तो आता है तो lovely. So 1 minus e raised to -1, e raised to -1, 0.368. 1 minus 0.368, 0.632. So this is 0.632 Q0. So अगर मैं इसको 0.632 Q0 लिखता हूं, तो at t equal to tau, let us say this is tau, तो ये यहां पे आ जाता है. And t equal to 2 tau आप फाइंड करे जा सकते हो. तो Q is equal to Q0 into 1 minus e raised, ये 2 tau ले लो, तो 2 RC e raised to -2 and e raised to -2 आप वैल्यूज निकाल के, you can go on. e raised to -2, that would be e raised to -1 का होल स्क्वायर, e raised to -1 0.368 का होल स्क्वायर, and that would be 0.368 का होल स्क्वायर करीबन 0.4 का होल स्क्वायर ले लो तो 0.16 आता है. एंड 0.368 का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 0.135 जैसा आता है. So 0.135 and 1 minus 0.135, that would come around to be 0.86. So this is 0.86 Q0. So t equal to 2 tau, this will be 0.86, कहीं यहां पे आएगा. So if you plot, it will be something like this. अगर मैं ग्राफ मारूं, ग्राफ कैसे मारोगे सर? एंड ये बहुत आगे जाके काफी टाइम बाद इट विल रीच Q0. सो एट t इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी एक थियोरेटिकल आइडिया है. सो दिस विल बिकम 0 and 1 minus 0 will be 1, then Q will be equal to Q0. This is called steady state. This is steady state. जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है and now there is no current flowing in the circuit. याद रखें, इनिशियली करंट फ्लो होता है. कुछ लोग मेरे को बोलते होंगे, सर आपने लास्ट बहुत बार टाइम पहले सिखाया था, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी. यस, एब्सोल्युटली, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी बट ओनली इन स्टेडी स्टेट. तो उसको पहले टाइम लगेगा स्टेडी स्टेट पहुंचने में. जब वो स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा तब वो कोई भी करंट अपने थ्रू पास होने देगा नहीं. जस्ट हैव अ लुक एट दिस. अच्छा, इतना ही नहीं, हम करंट का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं यहीं से. आपने ग्राफ देख लिया? ओके. ये ई का भी वैल्यू देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो पीछे जाके भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. सो करंट, लेट मी कीप दिस मच हियर. करंट at any time t is, I'm sure you know, I is dq by dt. तो आप इसको बड़ा क्यों लिखना चाहते हो सर? कोई लोड नहीं सरकार. तो Q0 को बाहर ले लिया, d by dt of 1 minus e raised to minus t by RC. And I'm sure you can do this ideally. d by dt of 1 is 0 minus d by dt of e raised to something is e raised to something.
into d by dt of that something. So minus t by rc था तो मैंने d by dt of minus t by rc लिख दिया. ये इसमें से minus 1 by rc comes out. Alright, minus minus plus हो जाएगा. So this is q0 by rc and d by dt of t is 1. So you are left with, and q0 she into v0. अब इसमें से c goes away. So v0 by r, let v0 by r be called I0. So that is max current, that is the first current at time t equal to 0. क्योंकि शुरुआत में कैपेसिटर तो चार्ज है नहीं, तो करंट फुल फ्लो कर रहा है. फिर जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है करंट गिरता जाता है. शो दैट टू यू आल्सो. सो योर इक्वेशन फॉर I is I0 e raised to minus t by RC, and I0 is what? V0 by R. So as the time shows at time t equal to 0, e raised to 0 कितना हो जाएगा? 1. तो I will be I0, मैक्सिमम करंट. और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा करंट एक्सपोनेंशियली गिरता जाएगा. जैसे चार्ज एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है करंट एक्सपोनेंशियली गिरता जाएगा. एंड फाइनली एट t equal to infinity your current becomes 0. That is steady state. So at steady state मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे t equal to 0, I is equal to I0, max current flows, and at t equal to infinity I is equal to 0, which is called your steady state. और इसी बात की वजह से हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी. हम ब्रैकेट में लिखते हैं इन स्टेडी स्टेट, बराबर. इन स्टेडी स्टेट ऑफ कोर्स कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, नो करंट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू इट. ये तो हो गया चार्जिंग. और अब इसी सर्किट में मैं दिखाऊंगा आपको डिस्चार्जिंग. सो यू नो दिस वाज द केस वेर इन कुछ नई नई टर्म्स हमने देखी. टाउ ब्यू देखा, ये वो ये कुछ सम्स भी करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर गेटिंग स्टार्टेड. बट पहले इक्वेशंस देख लेते हैं. नाउ लेट्स कॉल दिस point 3, discharging. What on earth does this mean? So this was the situation. The switch was closed, and now if you open the switch, do you agree battery comes out of the picture? Battery गई. तो अब क्या होगा? When switch S is opened, so ये opened लिखा है. So battery is out of the circuit. And क्योंकि बैटरी आउट ऑफ द सर्किट है, नाउ चार्ज नो लॉन्गर कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन. तो धीरे धीरे वो रेजिस्टर के थ्रू वो डिस्चार्ज करता जाता है. नाउ कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू द रेजिस्टर. अगर रेजिस्टर नहीं होता तो कैपेसिटर चार्ज काफी टाइम तक होल्ड कर पाता. बट क्योंकि रेजिस्टर है तो कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द रेजिस्टर. एंड द इक्वेशन फॉर चार्ज डिस्चार्ज, द इक्वेशन फॉर चार्ज ऑन कैपेसिटर C while discharging, we are not falling into derivations. If you want to fall into derivations, you can very well write VC plus VR is 0 क्योंकि बैटरी है ही नहीं. Now VC is what? Q by C, and VR is what? IR. And again इंटीग्रेट कर सकते थे. आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q0, मैक्स चार्ज हो चुका था. एंड एट t इक्वल टू t द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q. तो क्या होगा इक्वेशन हमारा? आज से इक्वेशन क्या है हमारा? Q is Q0 e raised to minus t by RC. A very very similar equation. जैसा लास्ट टाइम था वैसा ही, बस एक ही फर्क है. लास्ट टाइम चार्जिंग में it was Q is equal to Q0 bracket 1 minus e raised to minus t by RC. Whereas discharging के टाइम Q is equal to Q0 bracket e raised to minus t by RC. So if I plot a graph, we love graphs.
only when we can plot it properly. And at t equal to 0, t equal to 0, e raised to 0 is 1. How much is your charge? Q0, my goodness. So max charge, bhai. Now at t equal to tau, cut, e raised to minus 1. Hey, how much is e raised to minus 1? 0.368? Do you understand this? So charge अचानक से ये 0.5 जितना होगा, ये 0.4 जितना होगा, 0.368 Q0. And at t equal to infinity, charge will be equal to 0. So ये tau रखो. So how is the graph going to move? Let me show you. बराबर मस्त उतरता जाएगा. थोड़ा और स्टीप कर दो स्लो. So this is the equation, this is the graph for charge on the capacitor during discharging, exponential curve, and Q is equal to CV के जरिए. Q is equal to CV, तो यहाँ पे आप CV0 भी लिख सकते हो. So if you want you can write, अब इसकी जरूरत नहीं है. Also Q is equal to CV and Q0 is C into V0. तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है? CV is CV0 e raised to minus t by RC. CC goes away. So the potential difference V is V0 e raised to minus t by RC. This is the potential difference on the between the plates of the capacitor at time t, and this was the potential difference of the battery. You know, remember initially. So this is how the discharging moves. Utilizing this, I think it's time now to do a couple of numericals, find out how this thing works. And log work भी देखना पड़ेगा क्या सीन सपाटा है उसका. So we are looking at that. But equations आपने देख लिया, बहुत ही बढ़िया. So let me reiterate. While charging, अगर resistor R capacitor के path में नहीं है, then charging will be instantaneous, t will be equal to 0. अगर resistor R capacitor के path में है, then the charge on the capacitor during charging will be Q is equal to Q0 bracket 1 minus e raised to minus t by RC. Here RC is called tau, time constant. And during discharging, Q is Q0 e raised to minus t by RC. Easy peasy, japan easy. तो अब अरिहंत की बुक में से वर्कआउट करना शुरू करना है हमको. तो the first thing I'm going to do is SP26. So SP26 is bang on target. And आप देख रहे हैं अगर अरिहंत की मास्टर रिसोर्स बुक में से काम किया जाने वाला है. So what does SP26 state? SP26 states that there is a capacitor 10 microfarad, there is a resistor 0.1 mega ohm, and there is a potential difference of 1.5 volt. All right. They've asked you for the time for the capacitor to get charged to V dash is 1.5 volt. Okay. And they've given you two circuits. Let's take the first circuit. First circuit में scene ये है. This is the resistor. ये आपकी battery. This is the switch. And this is your cap. Cap is not capped in this capacitor. Okay, let's call it V0 and let's call this V. Okay. Now, they want you to find out कि क्या होगा time for capacitor to get charged to 1.5 volt. भाई कैसे करांगे? चार्जिंग वाला फंडा है जी. भाई चार्जिंग में अच्छा पहली बात ये चेक कर लो, is resistor in the path of the capacitor getting charged? कैपेसिटर यहां से चार्ज होगा. yes, resistor in the path. तो चार्जिंग का इक्वेशन लगेगा. so here resistor, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, ये जस्ट पहली बार कर रहा हूं तो लिख रहा हूं. Here resistor is in the path of capacitor being charged. And what is the equation for charge during charging? Equation for charge is Q equal to Q0 bracket 1 minus e raised to minus t by RC. ये t आपको फाइंड करना है. भाई Q is equal to CV, know you? Okay, CV, and this is CV0.
अच्छा, इट वुड ऑल्सो प्रूव फ्रूटफुल टू फाइंड आरसी, बाद में देखते हैं। चलो सी काट डाला मैंने। v कितना है महाराज 1.5, v0 कितना 1.5, क्या बात कर रहे हो, कैपेसिटर का चार्ज तो 0.75, क्या है यार। Okay, so this is 0.75, eh? So 0.75 is 1.5, 1 minus e raised to minus t by RC. I have pushed RC to the last limit. So अब ये 1.5 को नीचे उतार दूं मैं, तो 0.75 by 1.5, this is 1 by 2, is 1 minus e raised to minus t by RC. ये minus e raised to minus t by RC को यहाँ ले लेता हूँ, this becomes e raised to minus t by RC, and this is 1 minus half, which is half. I want to get rid of this minus. So e raised to minus t by RC is 1 by e raised to t by RC. This is 1 by 2. So cancelling the minuses, e raised to t by RC is 2. Ladies, this is going to be the most important equation. And gentlemen also. अब इसमें I'll have to take logs. I can't solve it without logs. So take logs. So log to the base e raised to t by RC is log to the base e of 2. t by RC जो है वो जंप करके बाहर आ जाएगा, and you are left with log e to the base e. I'm sure everybody knows log e to the base e. We call it log e. Log e is 1. And log 2 to the base e. For people who don't know how to find this, now I know log 2 to the base e. But if you don't know how to find it, you can write it 2.303 log 2 to the base 10. कोई भी चीज का to the base e हो तो उसका to the base 10 कन्वर्ट करने के लिए multiply by 2.303. So log 2 to the base e is converted to log 2 to the base 10 by multiplying it with 2.303. And I think everybody in this world, this whole wide world, knows log 2 to the base 10, the most beautiful log and the most widely used log. Log e is 1. So t by RC is this beautiful thing. And in case you are wondering how much would be 2.303 into 0.3010, it would be 0.693. So t is RC into 0.693. I think it's way beyond time to put values of R and C. R is 0.1 meg. 0.1 meg. And C is 10 micro. 10 into 10 is to minus 6 into 0.693. 10 is to minus 6 and 6 goes away. 0.1 into 10 is 1. So your final answer is ready to be served hot. 0.693 seconds is the time required for the capacitor to get charged to 0.75 volt. This was number A. Now there is number B. That is circuit B. Let's see what it has to offer. So बस पाथ में हो तो हम हमारे इक्वेशन लगा के वी आर गोइंग टू डू मैजिक, बट अगर पाथ में नहीं हो तो आउचो or instantaneous. Let's see what path B, what circuit B has to offer. So what is circuit B? Circuit B gives you this. Battery तो है and switch, and this is your C and this is your R. I think if you look at this circuit carefully and you were to depress this switch, look at the path of the capacitor being charged. You know, यहाँ से charge flow होगा यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे. Oh my God, can you see the resistor is being bypassed? Resistor is not in the way of the capacitor being charged. And here, resistor R is not in the way. This not is the most important idea. Is not in the way, in the path of capacitor being charged. And if it is not in the path, it offers no opposition. And as a result, the charging will take place instantaneously. So capacitor is charged instantaneously. That is, somebody asked कितना time लगेगा महाराज? So time taken is 0 second. तो 0.75 क्या फटाफट 0.1.5 भी पहुंच जाएगा without wasting any time. So
रेजिस्टर पाथ में ना हो तो कैपेसिटर विल गेट चार्ज इंस्टेंटेनियसली. So this was SP26 for you. Lovely SP. And now let us take one more. I think I'm going to check out round 2 का something. पहले देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है बाबा. राउंड 2 का 47 नंबर है बाबा. Okay, what does it have to offer? It says capacitor 4 microfarad and resistor is 2.5 ohm. But there is a mistake there. It is not 2.5 ohm, it is 2.5 mega ohm. Please make that change. And the potential difference is the 12 volt. And we need to find the time for the PD across capacitor to become thrice the PD across resistor. उन्होंने रेशर लिखा है पर वो रेशर नहीं, मिसप्रिंट है, वो रेजिस्टर है. सो लेट्स चेक दिस आउट. पहले सर्किट उर्किट बना देते हैं. ऑलराइट, एवरीथिंग इज गुड, यू आर ऑल गुड. ओके, नो प्रॉब्लम बॉस. ओके, सो ये तुम्हारा रेजिस्टर, ये तुम्हारा कैपेसिटर और ई तुहार बैटरिया. V0 नाम है इसका, ये VC है. अरे कमाल करते हो पांडे जी. ये VR है और ये VC है. अच्छा भाई, स्विच है, इसको डिप्रेस करके तुम डिप्रेस ना हो जाना जी. तो V0, look at the circuit, series circuit है, isn't it VR plus VC? Now they have given here that the potential difference across capacitor is to become thrice the potential difference across a resistor. तो VC is 3 times VR. तो यहाँ VC की जगह 3 times VR लिख दो. Thank you so much. And how much is 3 times VR? That is 4 VR. Okay. So V0 कितना है? 12 वोल्ट है. And ये 4 VR है. So how much is VR? तुमको ये सब करना है तो भी चलेगा, नहीं करना है तो भी चलेगा. मैं तो सिर्फ ये फाइंड कर रहा हूँ फुकट में. And VC 9 वोल्ट है. Okay, no issues. We are all good. अच्छा, तुमको क्या चाहिए? टाइम. नाउ चार्जिंग के लिए we know what is the equation for charge. We will say Q is equal to Q0 1 minus e raised to minus t by RC. मूल मंत्र है हमारा Q is equal to CV, तो CVC. Q0 is C V0. अब अगर VC 9 वोल्ट है एंड V0 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट. आप लगाओ और जलसा करने की तैयारी करो जी. अब धमाधम मचेगी. सो 9 by 12 is how much? 3 by 4 is 1 minus e raised to minus t by RC. एंड तो यहां ले लू e raised to t by RC 1 minus 3 by 4, that is of course 1 by 4. एंड a माइनस किधर गया रे? भाई बहुत कुछ मत उड़ा देना. एंड लेट मी गेट रिड ऑफ दिस माइनस, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा. सो e raised to t by RC is simply 4. एंड अब इस स्टेप के बाद लॉग लेने के अलावा कोई चांस ही नहीं कि कुछ आगे बढ़ सके. तो लेट्स टेक लॉग्स. सो अब लॉग लिए जा चुके हैं तो t by RC बाहर आ जाएगा, log of e to the base e, एंड राइट हैंड साइड में log of 4 to the base e. सर अब log of 4 पता नहीं है. अरे तुम भी कमाल करते हो. कैन यू राइट 4 as 2 का स्क्वायर? तो ये 2 जंपिंग आउट. एंड अभी थोड़ी देर पहले log 2 to the base e करा हमने, which was 2.303 log 2 to the base 10. But you need to remember this here. Log 2 to the base e is 0.693 forever and ever. So twice into 0.693 बराबर है. And twice into 0.693 I think is 1.386. Let me check. 2 3s are 6, 9 2s are 18, 6 total. Perfect. तो ये T by RC, तो T is equal RC. यहाँ ले लो RC भाई R 2.5 meg एंड C, ये बहुत नीचे चले गए हम तो थोड़े ऊपर आ जाते हैं, कोई लोड नहीं. यहां आ जाता हूं. वीजा नहीं चाहिए होगा तो वी आर गुड. तो T is 1.386
R कितना है 2.5 meg and C is 4 micro. I love 10 is to 6 and 10 is to minus 6 going away. 2.54 R is 10. 10 into 1.386 is 13.86 second. You can check that out. Lovely idea this. So this was number 47. The next number is the next number is 134 it says. Round 2 ka hi 134. So let us go there and let us find out what it has to say. ये सारे एक ही आइडिया पे बेस्ड हैं इसलिए मैं सबको एक साथ ले रहा हूं. ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे ही बेस्ड है. Prime reason for me to club all of them together. Round 2 ka 136 did I say? Yes. Just a moment. Okay. Round 2 ka 134. Sorry, my lorry. 134. It says there is a resistor R and there is a capacitor which is 2 microfarad and they are in series with a 200 volt supply. Okay, no problem. पहले मैं लिख लेता हूं क्या है. Across capacitor there is a neon bulb which is connected that lights up at 120 volt. Okay, 120 volt लगता है बल्ब को लाइट अप होने. Now they want you to find the value of R so that the bulb lights up in 5 seconds after switch is closed. After switch is closed. Okay, and बाकी सब ठीक है. तो R फाइंड करना है हमको. ओके, नो प्रॉब्लम. भाई कैपेसिटर के अक्रॉस. अच्छा मैं सर्किट बनाऊं ना सर. बना है. हाँ भाई बैठे ही हैं थोड़े नहीं बैठे हैं. ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है और कैपेसिटर के अक्रॉस एक ठो बल्ब लगा है. ये बल्ब है एंड दिस इज योर स्विच एंड दिस इज द बैटरी. V0 कितना है 200 वोल्ट एंड दिस इज VC. हमको VR का दरकार नहीं है. बल्ब शुरू होगा 120 वोल्ट पे. तो यू नीड योर VC to be 120 volt and V0 is 200. you know that. और इस बार टाइम भी दिया हुआ है कितना 5 सेकंड और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी है 2 माइक्रो और R चाहिए. भाई कैसे करेंगे जी. भाई आफ्टर स्विच एस इज क्लोज मतलब ये चार्जिंग का मामला है. सो इट इज चार्जिंग. सो चार्ज का इक्वेशन है Q equal to Q0 1 minus e raised to minus t by RC. And what is Q? Isn't it CV? So Q is VC is CV0 and 1 minus e raised to minus t by RC. ब्रैकेट में चीजें बाहर तभी निकालूंगा जब बाहर का माहौल ठीक होगा. तो ये काटा मैंने. So VC is how much 120 by 200 is 1 minus e raised to minus t by RC. And this is 6 by 10. So 6 by 10 or 3 by 5 you can write is 1 minus e raised to minus t by RC. Let me take e raised to minus t by RC here. 1 minus 3 by 5. That's 5 minus 3. That's 2 by 5. And let me get rid of minus. So e raised to t by RC is 5 by 2 which is 2.5. This is going to be my chief equation. And now I'm going to take logs. Take logs. So T by RC, log of e to the base e. Log e is 1, gentlemen. And log 2.5 to the base e. Okay. मैं यहाँ का माहौल साफ कर देता हूँ. हाँ जी सॉल्व करिए. So T by ब्लू चालू हो गया. So T by RC into 1, okay, and log 2.5 to the base e
is 2.303 log 2.5 to the base 10. Log 2 is 0.3010 and log 3 is 0.4771. तो 0.3 और 0.47 के बीच 0.4 ले लेता हूं. So 2.3 into 0.4 and that is how we do it. तो R चाहिए मुझे, तो R जाएगा ऊपर, तो T by C into 2.3 into 0.4. So T is how much? 5 seconds and C is how much? 2 micro. And this is 3 4s are is 12 and 1 point, how much is that? 23 4s are 92, that's 0.92. 0.92. Okay. By 2 into 0.92, yeah, 0.92, 1.84. तो 5 by 1.84 और ये ऊपर चढ़ गया 10⁶. 5 by 2 होता तो 2.5 होता, ये 2.6 2.7 के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से. मैंने आंसर चेक नहीं किया क्या ऑप्शंस है मेरे पास. लेट मी फाइंड आउट. 2.2.2.7. यस सर, ये चपाचप टकाटक. परफेक्ट आंसर, यू कैन चेक इट आउट. लवली नंबर दिस. इसके बाद आ रहा है 136. 136 नंबर के लिए सावधान, सिर्फ एक नंबर का फर्क. 136 एंड 136 में भी कुछ ऐसा ही होगा. सो लेट्स चेक दैट आउट बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स. 136 क्या कहता है मुझसे? 136 ये कह रहा है कि कैपेसिटर C इज डिस्चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर R. पहले ही पता चल गया, इज बीइंग डिस्चार्ज. ये पहले ही शॉट में हमको ये पता चला कि ये डिस्चार्जिंग का मामला है दिन भर. ओके. T1 कुछ टाइम की बात हुई है, इज द टाइम टेकन फॉर एनर्जी टू रिड्यूस टू हाफ. फॉर एनर्जी to reduce to half its initial value. कभी कभी इसके वर्डिंग जैसे होते हैं ना, हिल जाते हैं अपने. एंड T2 वर्डिंग देख के डर लगता है, क्या लिखा है, एक एक करके देखेंगे. T2 is the time for charge to reduce to 1/4, isn't it? 1/4 of its initial value. ओके जी, क्या चाहते हैं? T1 by T2 चाहते हैं. T1 by T2 का रेशियो चाहते. अच्छा जी भाई, पहले तो सबसे पहले बात चली पता कि डिस्चार्जिंग का मामला है. एंड डिस्चार्जिंग का मामला है तो लेट्स फर्स्ट टेक केस 1. T1 is the time taken for energy to reduce to half. Energy to reduce to half. अच्छा, सबसे पहले भाई इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल एनर्जी मैं जिस मोमेंट स्विच खोला, अब क्योंकि बैटरी इज नॉट देयर, आई एम नॉट गोइंग टू यूज हाफ CV स्क्वायर, इट्स पॉइंटलेस. आई एम गोइंग टू यूज Q स्क्वायर बाय 2C. सो इनिशियल एनर्जी, लेट मी राइट दैट. इनिशियल एनर्जी UI, let me call it, is Q0 square by 2C. Charge was maximum on the capacitor, I called it Q0, so Q0 square by 2C. And final energy UF is, let me call the charge as Q, so it is Q square by 2C. Now they have given, मैं इसको अच्छी तरह सॉल्व करने की वो रख रहा हूं. Given final energy is half its initial value, half initial energy. So UF, final energy, is half of initial energy. So UF, that's Q square by 2C, is half Q0 square by 2C. Wow, 2C seems to go away. So Q square is Q0 square by 2. And as a result, Q is Q0 by √2. मुझे Q और Q0 का वैल्यू मिल गया. But I know, we know, during discharging एक और वैल्यू चाहिए. Q का वैल्यू क्या होता है जी? Q is equal to Q0 e raised to minus t by RC.
तो at t equal to t1 q is q0 by root 2. आओ राजा, आओ बजाएंगे बाजा जल्दी। e raised to minus t1 by rc, q0 का जाना लाजमी है एंड 1 by root 2 है ये, तो माइनस हटा दूं तो रूट 2 ले लेता हूं मैं। e raised to t1 by rc is root 2। सर ये रूट बहुत बड़ा हो गया, ठीक है जी, रूट 2 एंड लॉग भी ले ही लो लगे हाथों, सो लॉग्स ले लूं तो t1 by rc, क्योंकि दो दो लेने हैं यार, एक और पिछवाड़े का लेना है, इतना सारा वर्कआउट करूंगा तो कैसे चलेगा। लॉग रूट 2 टू द बेस ई, भाई रूट 2 को 2 रेज टू हाफ लिख सकता हूं ना मैं। थैंक यू सो मच, मैं पूछ नहीं रहा था, बता रहा। सो 2 रेज टू हाफ, अभी हाफ को आगे ले लो जी, तो मेरा t1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो rc बाय 2 log 2 to the base e, वैल्यू डालनी होगी तो डाल देंगे, अभी कोई जरूरत नहीं उसकी। दिस इज गोइंग टू बी माय इक्वेशन नंबर 1। t1 मिल चुका है, अब t2। we usually don't solve this much, but you know, just because this is the first time you're doing it and we need to understand it fully, so let's you know, solve it nicely। फिर जैसे ही सिचुएशन आती है हम अलग रीत से सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं। स्पीड कैन कम ओनली विथ एक्यूरेसी, आप एक्यूरेट जाओ तो फिर धीरे धीरे यू कैन वर्क आउट, योर स्पीड कैन इंक्रीज, बट यू आर्ट एक्यूरेट एंड यू वांट स्पीड, डज नॉट मेक यू नो इम्पैक्ट। केस 2, केस 2 क्या है, t2 is time for charge to reduce to 1/4, charge reduces to 1/4 of initial value। ये आसान है, q is q0 by 4, भाई q का तो हमको पता ही था, q is equal to q0 1 minus e raised to minus t by rc is q0 by 4, तो यहाँ पे t2 लगाया जाए, q0 कट गया, so what are we left with, 1 minus e raised to minus t2 by rc is 1 by 4। ये यहां ले लूं तो 1 minus 1 by 4 is 3 by 4। ओके, सही जा रहा है सब कुछ, वेरी नाइस। एंड चार्ज रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ना, हाँ ठीक है। एंड e raised to t2 by rc, माइनस को उड़ा दिया, 4/3 कर दिया। I just hope we are not making any issue। Charge reduces to 1/4 of its initial value, तो q is q0। ए भाई देखो, जो नहीं लेने का था वही चले रहे भाई, चार्जिंग नहीं है डिस्चार्जिंग है माला, तो 1 माइनस तो आवे ना, ये रो 1 माइनस कैसे आ जाएगा। So e raised to t2 by rc is 4 and take logs, so t2 by rc log of e to the base e is log of 4 to the base e। Can I write 4 as 2 का स्क्वायर, तो 2 जंप करके आगे log 2 to the base e, और ये rc को यहां लगाओ, rc, मुझे दोनों इक्वेशन मिल गए 1 और 2, एंड अब मुझे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग 1 and 2, what am I gonna get? So t1 by t2 is, by t1 by t2 rc by 2 log 2 to the base e upon rc 2 rc है ना, 2 rc log 2 to the base e, आओ जो, एंड ये 2 नीचे आ जाएगा 1/4। मुझे आंसर मिल चुका है, लेट मी चेक, t1 by t2 is 1/4, is that the righty answer? क्या राइटी है? यस सर, सही जवाब एकदम, देख लो फटाफट। ओके, अगला नंबर है राउंड 2 का 160 एंड उसमें 3 भाग है, हम पहला भाग कर रहे हैं। दे हैव गिवन यू दिस सर्किट जिसमें R1 है, R2 है, C1 है, C2 है, चारों वैल्यूज भी दी है, R1 1 ओम, R2 2 ओम, C1 2 माइक्रो, C2 4 माइक्रोफैराड। एंड अजीब सी चीज पूछिए, फाइंड द टाइम कांस्टेंट टाउ। ओके, तो अब सबसे पहले हमको ये सर्किट को वर्कआउट करना पड़ेगा। यू नो टाइम कांस्टेंट टाउ यू नो इज RC, एंड RC
अगर मल्टीपल आर और मल्टीपल सी हो तो क्या करें, उनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सबसे पहले कैन यू सी C1 and C2 आर इन सीरीज, सो हियर C1 and C2 आर इन सीरीज, एंड सीरीज कैपेसिटर्स के लिए व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2, or C equivalent is C1 C2 over C1 plus C2. So C1 is 2 micro, C2 is 4 micro, and 2 plus 4. So this is 8 by 6, which is 4 by 3 microfarad. ये मिल गया। अच्छा, रेजिस्टर्स का क्या आलम है, रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, resistors R1 and R2 are in parallel. So equivalent resistance, same 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2. Let me waste less time. R1 R2 over R1 plus R2. R1 1 and this is 2. So 1 into 2 over 1 plus 2. That is 2 by 3 ohm. R equivalent मिल चुका, C equivalent मिल चुका. So now time for the final shebang. Time constant tau is RC, पर कौन सा R कौन सा C, भाई इक्विवेलेंट R और इक्विवेलेंट C, तो R इक्विवेलेंट है हमारे पास ये रहा 2 by 3 एंड C इक्विवेलेंट है 4 by 3। भाई माइक्रो ना भूली। अच्छा माइक्रो उन्होंने बोला है कि माइक्रो सेकंड में फाइंड करो, तो नो प्रॉब्लम, 2 4s are 8 and 3 3s are 9, भाई 8 by 9 microsecond is the time constant for this first circuit. The two other circuits are of similar genre, so I want you to do the homework circuits 2 and 3. On the similar ideas, you need to find R equivalent, C equivalent, and then tau will be R equivalent into C equivalent. I think this should be easy, no issues at all. अब राउंड 2 के 160 के बाद अब कौन सा नंबर है, आओ देखें क्या बचा है, and let's fulfill this lecture's idea. I think round 1 का 106 चार्जिंग डिस्चार्जिंग के सम्स हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा यहाँ पे C is 4 microfarad सर्किट दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी is 0.5 ohm, and they need to find the charge on the capacitor. Okay, and circuit है ये, this is 4 micro, this is a resistor, कितना 10 ohm का resistor है, and this is बैटरी, बट बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ जाएगा, सर्किट में नहीं दिया है। सो आपको ये पता होना चाहिए सर्किट में नहीं दिया है, बट जब आप सर्किट बनाते हैं तो आपको उसमें ड्रॉ करना पड़ जाएगा, नहीं तो आपका आंसर सही आएगा नहीं। दिस इज 2 ohm. लेट मी कॉल दिस A B C D E and F. ओके, तो अब किस तरह करें, we need to find the charge on the capacitor. तो सबसे पहले चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q is CV हम सब जानते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटर के अक्रॉस, सर पता नहीं सर, और बैटरी भी है रेजिस्टर भी है, तो क्या करें, कर्कॉफ लगाते हैं, मतलब बैटरी में से करंट शुरू करते हैं, लेट्स कॉल इट I, एंड करंट को सर्किट में फ्लो कराते हैं, देखते हैं क्या करंट क्या होगा। अब ये करंट यहां पहुंचता है D पे, इट शुड ब्रांच आउट इनटू 2 पार्ट्स, ऊपर जाना नीचे आना, पर ऊपर के भाग में कैपेसिटर है, तो करंट डीसी करंट डज नॉट पास थ्रू अ कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, तो ये करंट यहां तो जाएगा नहीं, छोड़ो, तो ये सारा का सारा करंट नीचे उतर जाएगा और इस तरफ जा करके टोइंग 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 आ जाएगा। तो करंट फाइंड करना तो आसान हो गया, करंट क्योंकि इट्स अ सिंपल सर्किट नाउ, ब्रांच आउट हुआ होता तो केवीएल लगाना पड़ता, लूप लेने पड़ते, बट हियर इट्स नॉट ब्रांचिंग आउट, इट्स अ सिंपल लूप, so current I is net EMF, we have done this many times, over total resistance. Net EMF is how much, 2.5, and total resistance 2 ohm plus 0.5, 2.5, so this is 1 ampere. Acha, utilizing this, can you tell me what will be the PD across AB? So PD between points A and B, VAB, isn't it IR
तो I इंटू 2 ओम, I कितना है 1 एम्पियर, सो 1 इंटू 2 दैट इज गोइंग टू बी 2 वोल्ट। सर VAB क्यों फाइंड किया? क्योंकि आप देखें पॉइंट्स AB, DC एंड EF दे आर ऑल इन पैरेलल। एज ए रिजल्ट जो भी PD AB के अक्रॉस होगा वही PD DC के अक्रॉस होगा, वही EF के अक्रॉस होगा। सो पॉइंट पेयर्स AB, DC and EF are in parallel। मैं लिख रहा हूं, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस EF के अक्रॉस होगा। भाई कितना AB के अक्रॉस 2 वोल्ट, तो EF के अक्रॉस भी कितना हुआ 2 वोल्ट। अब 10 ओम के तो थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो यू कैन डिस्कार्ड इट। सो PD across capacitor is also 2 volt। thus charge, डिस्चार्ज नहीं, thus charge। Q is equal to CV, नाम तो सुना है। C कितना है 4 माइक्रो एंड ये कितना है 2, सो 8, डोंट फॉरगेट द माइक्रो, 8 माइक्रो कूलम इज द चार्ज ऑन योर कैपेसिटर। आंसर चेक किया और सही पाने पर बधाइयां। एंड अब कौन सा कर रहे हैं, ये मैं सम सारे एक बुक में लिख के लाया हूं, तो क्या मुझे बार बार अरियन खोल के कौन सा नंबर है ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत मेहनत लग गई, बट अच्छा हुआ ये एक ही बुक में सारे सम लिख के लेके आए। अच्छा है, इतनी मेहनत थोड़ी आप भी कर लो। अच्छा, राउंड 2 का 45 है माइंड में। अच्छा ये कुछ अजीब है, ये बैटरी, ये 0.1 बोलता है, ये S है एंड दिस इज 2 माइक्रोफैराड। एंड यहां पे दूसरा पॉइंट है 2 और यहां है दूसरा कैपेसिटर विच इज 8 माइक्रोफैराड। अच्छा क्या सीन है, इसको नाम दे दिए हैं V। बोलो कह रहे 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज। जब 1 और S कनेक्ट किया था, 1 एंड S इज कनेक्टेड and 2 microfarad is charged। okay, और क्या कहते हैं, the percentage of stored energy dissipated after switch S is turned to position 2। okay, percentage of dissipated energy, बताता हूं क्या मतलब है इसका, ये एनर्जी है। अच्छा सीन ये है, केस 1, ये 1 और S कनेक्टेड है, ये 8 माइक्रोफैराड है इन सर्किट में। सो डू यू एग्री नाउ दिस 2 माइक्रोफैराड इज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू दिस बैटरी। सो 2 माइक्रोफैराड में चार्ज भी डेवलप होगा और एनर्जी भी डेवलप होगी। दैट इज गोइंग टू बी केस 1। केस 2 में वो लोग यहां से हटा के इसको यहां लगा देने वाले। एज ए रिजल्ट बैटरी कट ऑफ हो गई एंड ये 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर 8 माइक्रो के साथ पैरेलल में आ गया। एनर्जी शेयरिंग होगा, बराबर है। सो एनर्जी शेयरिंग होने वाला एंड पहला वाला केस 1 एनर्जी फाइंड करो, दूसरा वाला केस 2 एनर्जी फाइंड करो एंड फाइनली देखो क्या होता है, बराबर है। सो लेट्स डू दिस। केस 1, 2 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू V, तो भाई कितना चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि फिर यहां पे चार्ज डिवाइड होगा ना। Q इज C1 इंटू V। C1 कितना है 2 माइक्रो, माइक्रो में ही रहने देता हूं, दिस इज 2V एंड एनर्जी U1 इज हाफ C1 V स्क्वायर विच इज हाफ C1 कितना है महाराज 2 इंटू V स्क्वायर, तो U1 आ गया है V स्क्वायर। ओके एंड नाउ we are going to now connect 2 micro to this situation। case 2, position of switch is changed, charge नहीं है, changed to position 2 and battery, so battery is disco and 8 microfarad capacitor is connected in parallel to 2 microfarad।
बात समझ में आ गई? तो सीन ये हो गया, ये 2 माइक्रो हो गया और ये 8 माइक्रो के साथ पैरेलल में आ चुका है। जरा देखिए एक सेकेंड। हाँ जी, लो में आ गया, कोई लोड नहीं, थोड़ा काम था। तो ये 2 माइक्रो फैरेड 8 माइक्रो फैरेड के पैरेलल में आ गया एंड चार्ज शेयरिंग होगा। तो इफ यू वांट यू कैन इसको 1 पकड़ो, इसको 2 पकड़ो, यू कैन राइट डाउन Q1 इज QC1 ओवर C1 प्लस C2, Q2 इज QC2 ओवर C1 प्लस C2 एंड फिर इसके ऊपर एनर्जीज फाइंड करें तो U1 डैश is Q1 square by 2C1 and U2 dash is Q2 square by 2C2 and your final energy will be U dash is U1 dash plus U2 dash and वो फाइनल एनर्जी मिल जाने के बाद तुमको ये फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी चेंज ओवर इनिशियल एनर्जी। तो ये सब धंधा करने की बजाय मैं सीधा चेंज इन एनर्जी फाइंड कर दूं तो मेरे पास एक अच्छा फॉर्मूला, change in energy delta U is half C1 C2 over C1 plus C2 V1 minus V2 the whole square। याद आती है पुरानी बातें, इनिशियल माइनस फाइनल जो भी है डेल्टा U। तो हाफ C1 कितना है 2, C2 कितना है 8 ओवर 2 प्लस 8, V1 कितना था V और फाइनल कोई है बैटरी में पोटेंशियल नहीं, 0। सो V स्क्वायर 2 कट गया, 8 बाई 10 0.8 V स्क्वायर। सर क्या करोगे? सो परसेंटेज डिसिपेटेड एनर्जी इज U initial minus U final over U initial into 100। Isn't this delta U जो हम फाइंड किए हैं ओवर U, ये U1 या UI into 100 which is 0.8 V square by V square into 100। Doesn't require a rocket scientist to figure out। Answer is 80%। आप ये करोगे तो भी आंसर तो यही आएगा। तो मुझे लगा कि अगर चेंज इन एनर्जी फाइंड करना ही है, परसेंटेज, यू नो इट्स लाइक परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस, सीपी माइनस एसपी बाई सीपी या एसपी माइनस सीपी बाई सीपी, तो माइनस तो करना ही है, चेंज तो फाइंड करना ही है। तो एक सीधे फॉर्मूला से चेंज फाइंड कर लो, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, यू डैश माइनस यू आई करना पड़ता, यहां लगाना पड़ता। तो इससे अच्छा एक ही फॉर्मूला में सस्ते में निपट गया। ये पूरा चीज जो है बाईपास कर दिया मैंने। हाँ फाइंड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बट शॉर्ट ट्रिक है तो काहे ना इस्तेमाल करें, कर ही देते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। ये हो गया 45। आगे बढ़ते हैं, क्या आलम है देखें। कौन सा नंबर है देखें। ये राउंड 1 का, राउंड 2 का 45 था। उसके बाद है राउंड पैसेज 3 है। ये एक मस्त पैसेज है और ये पैसेज 3 जो है वो पेज नंबर 774 पे है और कुछ इस तरह किया है। 4 प्लेट्स ईच आर पैरेलल, ऑल पैरेलल, कंडक्टिंग ऑफ एरिया ईच, डिस्टेंस बिटवीन ऑल प्लेट्स इज डी। तो ये 4 प्लेट है, 1 2 3 एंड 4। ओके, सबकी लेंथ सेम है, एरिया सबका सेम है और ये दोनों कनेक्टेड है पॉइंट्स। ओके, एंड ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड बी और सी जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, अच्छी बैटरियां बनाए हैं। ओके, सो ये बैटरी को नाम दिया है ई एंड सबके बीच में डिस्टेंस डी है एज दिस एंड दे वांट यू टू फाइंड वो। अच्छा ये सिचुएशन है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राउंड 2 का 111 पैसेज दिया हुआ ये वाला।
and the arrangement is equivalent to what type of capacitor? Okay, तो चार अलग कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन दिए हुए। सबसे पहली बात, हमें इस तरह के सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है सर? सबसे पहले मेरी टीचर ने मेरे को स्कूल में कहा था, सिखाया था ए फॉर एप्पल, तो ऑलवेज स्टार्ट विद प्लेट ए। तो प्लेट ए से शुरुआत करें, ये ए है, और उतरते जाएं। भाई ए किसके साथ सेटिंग बना रहा है? बी के साथ। ये ले, ये ए ने सेटिंग बनाया बी के साथ, मतलब वो एक कैपेसिटर बना रहे हैं दो प्लेट मिलके। बी ने सेटिंग बनाया सी के साथ, और बी और सी दो अलग उसको कनेक्टेड है, किसको? बैटरी को। तो बी ने कनेक्शन बनाया सी के साथ, तो मुझे पहले बैटरी का एक टर्मिनल बी को कनेक्ट करना है, एक टर्मिनल सी को करना है। तो या तो इस तरह करें, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव को, एंड नेगेटिव किस तरह कनेक्ट करो? एक काम करते हैं, मैं बैटरी से शुरू करता हूं, लेट अस से, नो प्रॉब्लम, जिस भी तरह आप बोलो। ये बैटरी है, उसका एक टर्मिनल बी को कनेक्ट किया पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला सी को कनेक्ट किया। चलो, अब बी और सी खुद में कनेक्टेड है, तो तुझे नेगेटिव का एक और निकालना पड़ेगा। मतलब तेरा पहला तो इसके साथ ही होगा सेटिंग, बी और सी। ये ले जलसा कर, ये सी आगे। अब ए वाला बी के साथ, तो बी के साथ की एक और प्लेट बना देता हूं बी, और उसका एक और सेटिंग ए के साथ। ओके, ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ हो गया। सी का भी कमीना है, कम नहीं है, सी का भी डी के साथ है, तो ये सी का एक और प्लेट बना देते हैं, और सी का डी के साथ, और डी मुझे पता है ए के साथ कनेक्टेड है, तो डी और ए साथ साथ है, और ये तुम्हारा कैपेसिटर, ये सी। और अब तुम चाहो, सर थोड़ा ऑड लग रहा है, ऑड नहीं लग रहा है चाचा, तूने पहला डायग्राम है तेरा, तो ऑड भी कुछ नहीं होता। अब अच्छा लग रहा है? पॉजिटिव प्लेट बैटरी कनेक्टेड की बी के साथ, नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड सी के साथ, नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड सी के साथ। ओके, अब बी का पहला सेटिंग ए के साथ, बी का पहला सेटिंग ए के साथ, सी का पहला सेटिंग डी के साथ, सी का पहला सेटिंग डी के साथ, और ए और डी साथ साथ, ए और डी साथ साथ। ये ले बेटा, मेरा आंसर आ गया। द सेकंड क्वेश्चन जो राउंड 2 का 112 है, वो ये है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा, डू यू सी सी और सी सीरीज में है, सो सी एंड सी आर इन सीरीज, सो c dash will be 1 by c dash is 1 by c plus 1 by c, so c dash will be c by 2, and this c by 2 and c are in parallel, c dash and c are in parallel, so c equivalent is c dash plus c, which is c by 2 plus c, which is 3c by 2, and if you want every c to be epsilon 0 a by d, then this becomes 3 by 2 epsilon 0 a by d. And the last question 113, they've asked you what is the total charge. I'm sure you know total charge q is cv, मतलब c equivalent into v. c equivalent तो ये रहा, बैटरी कितनी है e, so 3 by 2 epsilon 0 a by d into v. I think checkable, बिल्कुल checkable है, you can check it out. एंड कुछ टाइम बचा है अपने लिए, 5-10 मिनट, तो हो सकता है एक और कर लेते हैं। मेरे को ये सम बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको करना चाह रहा हूं। ओके, दिस इज नंबर राउंड 2 का 67, and this has two identical parallel plate capacitors are connected to a battery with the switch closed. Okay, सिचुएशन ये है, ये तेरा दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये A है जिसकी वैल्यू C है, एंड ये बैटरी है जिसकी नाम है B पर वैल्यू है C. ओके, स्विच S इज क्लोज। अब स्विच S को ओपन किया है, एंड free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric of constant 3. What is the ratio of total energy stored in both capacitors before and after introduction of dielectric? तो मैं दो केस लूंगा, पहला तो इसको नाम देते हैं भी, केस 1 स्विच क्लोज्ड,
and switch closed. बराबर, switch S is closed. तो ये क्लोज कर दिया तो सीन कैसा हो गया? It is imperative that you understand. C. अब एनर्जी फाइंड करना तो काफी आसान बात हो जाएगी, पर सबसे पहले मैं डू यू एग्री बोथ आर इन पैरेलल? तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल अपना चार्ज कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, इसके अक्रॉस भी V. तो चार्ज ऑन A इज सेम एज चार्ज ऑन B विच इज CV. इसके ऊपर भी CV, इसके ऊपर भी CV. क्यों कर रहे हो थोड़ी देर बाद बता. नाउ दिस C and this C are in parallel, तो C equivalent is 2C and energy, यहां से मुझे एनर्जी मिल जाएगा UI is half C equivalent into V square, which is half 2C into V square, which is CV square. So अगर ये 1 है तो ये 2 है. एनर्जी का रेशियो निकालना है, बट दिस इज गोइंग टू प्रूव वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? नाउ केस 2 में उन्होंने अब स्विच को क्लोज किया है, ओपन किया है, सॉरी. स्विच इज ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड. भाई ध्यान से देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3. ओके, तो कुछ भी करने से पहले एक बात याद रख लो, अगर तुमने कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला है तो डू यू एग्री कैपेसिटेंस बिकम C डैश इज KC, सो दिस इज 3C. दोनों हो गए 3C. बट अब ये खुला है, मतलब ये कैपेसिटर जिसको नाम दिया था अपन ने B, उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने चार्ज फाइंड किया था. यू रिमेंबर इफ बैटरी इज डिस्को चार्ज रिमेन सेम. सो अक्रॉस B कैपेसिटेंस इज 3C एंड चार्ज QB कितना है? CV. एंड अब एनर्जी फाइंड करना आसान हो जाएगा. लेट अस कॉल इट UB. अब यहां पे हाफ CV स्क्वायर तो नहीं यूज कर सकते, तो Q स्क्वायर बाय 2C. Q कितना है? CV द होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 3C. सो C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 6C, तो एक C कट गया, तो CV स्क्वायर बाय 6. ये B का मिल गया. A वाला तो कनेक्टेड है बैटरी के साथ, उसको तो कोई रंज नहीं है. अक्रॉस A उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. UA इज हाफ CA इंटू V स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हाफ 3C इंटू V स्क्वायर विच इज 3 बाई 2 CV स्क्वायर. सो फाइनल एनर्जी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये स्विच नहीं खुलती और दोनों के अक्रॉस 3C हो जाता तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता दोनों के अक्रॉस, एंड यू कुड हैव सिंपली डन 3C इन सीरीज 6C एंड 6C हाफ ऑफ 6C इनटू V स्क्वायर. बट क्योंकि ये खुल चुका है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जो चार्ज था वही है. सो वी यूज दिस आइडिया. बराबर. सो फाइनल एनर्जी UA प्लस UB विच इज 3 बाई 2 CV स्क्वायर प्लस 1 बाई 6 CV स्क्वायर. तो CV स्क्वायर को कॉमन लाते हुए एंड क्या मिलेगा नीचे? 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 6. वैसे आप भी कॉमन ले सकते थे. 6 लेता हूं कॉमन, तो 3 3 are 9 प्लस 1 is 10, so 10 by 6 CV square. I know it is 5 by 3 but doesn't matter. ये UF आ गया. So ratio, my final step. भाई किसका रेशियो चाहिए? फाइनल टू इनिशियल या इनिशियल टू फाइनल? रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर. Oh shit. So before and after. So UI by UF. UI CV square and UF 5 by 3 CV square. Boom boom.
So ये 3 ऊपर चढ़ गया. So ui by uf, is it going to be 3 by 5? Is it? Let me check. 3 by 5. Is it there? Yes, sir. The answer is there. And so with this question, I think we end today's session. And अगला session normal stuff पे आ जाएगा, magnetic effects पे आ जाएगा. But because आपकी थोड़े टाइम बाद टेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, so I thought let me include this idea. टेस्ट में इसके questions होंगे. So thank you very much. Enjoy your weekend. Bye bye.